अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की, और उससे पहले भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। तो उसमें एक चीज़ थी कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के लिए जो मैं स्टार्ट लेता था वो पेंट से ही लेता था। तो ये जो नीचे रफ़ वर्क है ये आपके सामने मैं नहीं करता था वीडियो पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, आप देख सकते हैं। तो आज मैं एक रफ़ वर्क समझ लें और एक स्केचिंग समझ लें, स्केचिंग आज मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो ये A4 साइज़ पेपर है, ये सिंपल पेपर है। जो पहले मैं एक्रेलिक के लिए यूज़ करता हूँ वो पेपर थोड़ा सा मोटा होता है, वो 300 ग्राम का पेपर होता है, एक्रेलिक शीट को बोलते हैं उसे। और ये सिंपल A4 साइज़ का पेपर है। तो इसके ऊपर एक मैं सिंपल पेंसिल के साथ इस वक्त मैं एक आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आउटलाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या है। हमने एक रेफरेंस पिक्चर सामने खोल के और उससे देखकर हमने एक आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है, और ये आउटलाइन आपकी प्रैक्टिस से ड्रॉ होती है। सबसे पहले बिल्कुल हल्के हाथ से, हल्की पेंसिल के साथ हम ड्रॉ करते हैं, ताकि अगर हमें कोई चीज़ मिटानी पड़े तो हमारे लिए आसानी हो। तो हल्के हाथ से एक हम पेंसिल से एक ड्राइंग हमने ड्रॉ कर ली, और वो ड्रॉ करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता फाइनल करते जाएंगे। तो यहाँ तक का जो स्टेप है ये हर एक वीडियो में मिसिंग होता है। तो मैं आउटलाइन पहले बना के फिर अब मैं, चूँकि पेंट का काम करना होता है, वो पेंटिंग वाली चीज़ है, तो इसलिए मैं पेंटिंग से स्टार्ट लेता हूँ हर वीडियो में। और मैं बताता हूँ कि इस तरह की वीडियोस मेरी पेज पे मौजूद हैं जिनमें मैं आउटलाइन बना रहा हूँ। इसके बाद जी हमने पेंसिल चेंज की है। पेंसिल अब ले ली है हमने, आप स्केचिंग की जो स्पेशल पेंसिल होती है B9 B8 8B, ये वाली पेंसिल एक ले लें। नरम सिक्का होता है इनका, स्केचिंग के लिए अच्छी यूज़ होती है, डिटेलिंग करने के लिए। तो अब हम डिटेलिंग करते जाएंगे। आंखों से जी मैंने डिटेलिंग करनी स्टार्ट की है, और हल्के हाथ के साथ, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इसकी शेडिंग भी साथ के साथ करते जाएंगे। ये बेसिकली मैं एक कार्टून कैरेक्टर बना रहा हूँ, जो जेरी है, टॉम एंड जेरी में एक जेरी जो कैरेक्टर है वो मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से हम शेडिंग करते जाएंगे। जहाँ पर हमें शेडिंग ज़्यादा रिक्वायर होगी वहाँ पे थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। फ़िलहाल मैं सारी स्केचिंग इसकी हल्के हाथ की करता जा रहा हूँ शेडिंग। पेंसिल हम तकरीबन एंड तक यही यूज़ करेंगे। अब देख लें कि जहाँ पर मैंने डार्क करना है वहाँ पर मैं पेंसिल को थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। तो ये थिक एंड थिन के उस पर हम ड्रॉ करते हैं। बच्चों के ड्राइंग सीखने के लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सीखना चाहते हैं उन्हें ड्राइंग के बारे में, यहाँ से ये बिल्कुल बेसिक मैं ड्राइंग के बारे में बता रहा हूँ। अब देखें कि जैसे कि कान की बैक साइड मैंने डार्क करनी थी, तो यहाँ पे मैंने मज़ीद थोड़ा सा डार्क शेडिंग कर दी। इस पेंसिल का फ़ायदा ये है कि आप जितना मर्ज़ी लाइट और जितना मर्ज़ी डार्क इस पर शेडिंग करना चाहें आप कर सकते हैं इस एक पेंसिल से ही। सिंपल पेंसिल जो है उससे भी आप बना सकते हैं, प्रो है अगर तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इशू ये होगा कि उसमें थोड़ी सी शाइन होती है, सिक्का सख्त होता है, वो कागज़ का भी दवाई है, और आपका वो थोड़ा सा नीट काम नहीं होता उस पेंसिल से। तो ये नरम सिक्के वाली जो पेंसिल है ये आपका कागज़ भी ख़राब नहीं होता, और वो एक शाइन नहीं आती, डलनेस के साथ ये बड़ी प्यारी पिक्चर बनती है। तो अब हम शेडिंग, फेस की शेडिंग के बाद नोज़ पे, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे बॉडी की तरफ चलते जाएंगे। ये देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर लाइट शेडिंग है, कहीं पर डार्क है। जहाँ पर मुझे डार्क रिक्वायर्ड है मैं दोबारा शेडिंग करता जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने मैंने एक लाइट सी शेडिंग कर दी थी। इसमें मैं पेंट्स यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा, ये पेंटिंग की जो पेंसिल्स होती हैं ये मुख्तलिफ़ कलर्स में भी मिलती हैं, पर्पल, पिंक, ब्लू, ये बड़े ख़ास कलर्स हैं, इनमें भी ये मिलती है। अगर आपने उनमें आपने स्केचिंग करनी है, कलर स्केचिंग करनी है, तो वो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। वाइट भी होती है ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर यूज़ करने के लिए। उसकी वीडियोस भी बहुत जल्द मैं बनाऊंगा। जो ब्लैक पेपर के ऊपर जो वाइट से हम बनाते हैं वो भी बहुत जल्द मैं बनाऊंगा, उस पर भी मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसका फेस मुकम्मल होने के बाद अब बाजुओं की तरफ हम चलेंगे।
तो साथ के साथ मैं ऐसी पेंसिल से आउटलाइन भी देता जा रहा हूँ, जैसे आइज़ की आउटलाइन है तो ये आउटलाइन भी साथ के साथ हम सीधी करते जा रहे हैं, दरम्यान में शेडिंग हम करते जा रहे हैं जहाँ पर शेडिंग रिक्वायर्ड है। बात सिर्फ जो है ना तजर्बे की, अगर आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, जैसे ही आप बनाते जाएंगे तजर्बा बहुत ज़्यादा हो गया तो बॉल पेन और परमानेंट पेन के साथ भी आप स्केचिंग कर सकते हैं। उसमें भी लाइट डार्क देना एक आपको एक आइडिया आ गया, पता चल गया है कि कैसे करना है, लाइट का कैसे लाइट देना है, डार्क कैसे देना है, ये सब कुछ प्रैक्टिस से तजर्बे से आता है। तो आप परमानेंट के साथ भी ये चीज़ें बना सकते हैं। जी एक हाथ बनाने के बाद अब हम दूसरे हाथ पे आए हैं, दूसरा हाथ और बाजू बनाएंगे, उसके बाद पेट टांगे, इस चीज़ों की तरफ चलेंगे। और जहाँ जहाँ पर शेडिंग आप देख लेंगे, कहीं पर मैं डार्क शेडिंग करूँ, कहीं लाइट शेडिंग करूँ, सेम शेडिंग कहीं पर भी नहीं हो रही। आर्ट्स के मुतालिक कोई भी काम सीखना हो मेरे चैनल को, उसके लिए आप देखते रहें, क्योंकि मैं पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग और परमानेंट पेन के साथ जो ड्राइंग होती है वो भी, ये सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ और अपने चैनल पर सिखा रहा हूँ। मेरी सिर्फ वीडियोस अगर आप मुकम्मल देख लें तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मौजूद है, वहाँ पर आप मोबाइल पे भी, फ़ोन पे भी मुझ से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई करके सारी चीज़ें साथ के साथ समझाता रहूँगा। तो इसलिए आपको मज़ीद कोर्स करने की, कोई पेड कोर्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ टाइम देना है, अपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये चीज़ें सारी आप सीख जाएंगे। तो ये हमारा तकरीबन मुकम्मल है। एंड पे हम सिग्नेचर करेंगे, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।